अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है स्पीच एक्टिविटी बच्चों में, जो कि हम किस तरीके से उनकी स्पीच एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, उन्हें बोलने की ताकत देना और उनको इस तरीके से इनकरेज करना कि जो उनके माइंड में है वो ही उनकी ज़ुबान में हो। उनके अंदर कोई भी ऐसी हेजिटेशन ना हो, किसी तरीके का डर खौफ ना हो कि हम अगर ये बोलेंगे तो हम सही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, या टीचर हमें इसका आंसर देंगी। और अगर हम पेरेंट्स के सामने इस टॉपिक पे कुछ बोलते हैं तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे। इस तरीके से हमें उनको ज़रा इनकरेज करना है कि वो अपनी वोकेबलरी को, अपनी थाट्स को जो उनके जहन में है वो अपने ज़ुबानों में, लफ्ज़ों में लेके आएँ। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए और उनको एक वर्ड्स की पावर देने के लिए, चाहे आप उनको अपने साथ इंटरेक्ट करवाएं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसके लिए आपको थोड़ा सा बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं, शुरू शुरू के 3 से 4 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे, तो उनको स्कूल जाने में थोड़ी सी, एक तरीके से आप कह सकते हैं, झिझक होती है, कि खौफ होता है उनके जहन में, दिल में। तो उनको नई क्लासेस में जाने के लिए, जैसे न्यू न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तब उनको एक डर खौफ फील होता होगा। तो उसमें आपको उनकी स्पीच एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, उनके फेयर को हटाना है कि जो वो चाहते हैं बोलना वो बोल सके। इसके लिए उनकी एबिलिटी को करने के लिए, कि आप उनकी एबिलिटी को इंक्रीज़ करें कि वो आंसर दे सकें, आपको कुछ तरीके के क्वेश्चन आंसर्स वाले गेम्स खेलने चाहिए। कुछ उनके साथ आपको वैसे गेम्स खेलने चाहिए, चाहे वो उनके टॉयज़ के साथ हों, चाहे उनके वो वीडियो गेम्स हों इस टाइप के, उससे वो आप उनको क्वेश्चन आंसर वाले गेम्स खेलें। या आप उनको ये पूछ सकते हैं कि जो है आप डेली रूटीन में आप क्या काम करते हैं। उनको थोड़ा सा टाइम दें, 1 मिनट 2 मिनट के, वो उस पर सोचें, उस पर बोल सकें। इस तरीके से आप उनकी स्पीच की पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यही पावर उनकी काम देती है स्कूल में। जब टीचर उनसे कुछ आंसर पूछती हैं तो उसका आंसर देने में बच्चे फिर ज़्यादा हेजिटेट नहीं होते। तो आपको यही उनसे, जैसे आप अपने साथ बैठे हैं, चाहे पेरेंट हो, चाहे उनके भाई हों, बहन हो या कज़न हो, तो वो आप इस तरीके से आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं कि आपकी डेली रूटीन क्या है, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, फेवरेट एनिमल कौन सा है आपका। और अगर आपके फेवरेट एनिमल अगर बिलफर्ज है, टाइगर है, तो टाइगर क्यों आपका फेवरेट है, टाइगर किस तरीके से अटैक करता है, टाइगर की पावर क्या होती है। या फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे कि आपकी फ़ेवरेट फ्रूट क्या है, फूड क्या है, फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट हॉबी क्या है, और फेवरेट आपके टीचर कौन से हैं। या अगर आप इस तरीके से उनको इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करा सकते हैं, जैसे कि स्काई है, स्काई पे मून है, तो आपको मून इतना छोटा क्यों दिख रहा है, स्टार्स इतनी लाइटिंग क्यों कर रहे हैं। और इस तरीके से आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनको सोचने की, एक तरीके से आप उनके एक पॉइंट छोड़ देते हैं जिस सिरे को वो पकड़ के खुद सोचना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो हो सकता है कोई एक वर्ड बोलें, कुछ बच्चे ज़रा थोड़े से तेज़ होते हैं, वो हो सकता है एक सेंटेंस भी बोल दें। अब लेकिन बाय द टाइम वो इंक्रीज़ करेगी उनकी पावर, और 2 to 3 सेंटेंस वो इजीली बोल सकेंगे किसी भी टॉपिक पे। इस तरीके से आपने उनको जो है एक तरीके से लर्निंग, उनकी एबिलिटी इंक्रीज़ होती है और लर्निंग की तरफ आते हैं। कोई चीज़ अगर वो बोलेंगे तो वो उनके जहन में भी बैठेगी। इस तरीके से बोल के ज़्यादा जल्दी उनकी मेमोरी भी शार्प होती है बच्चों की। और अब आप उनके इंटरेक्शन, अगर स्कूल का है, आप उनके स्कूल के इंटरेक्शन को जानना चाहते हैं कि किस तरीके का इंटरेक्शन उनका क्लास में टीचर के साथ है या स्टूडेंट के साथ है, तो आप उनको यूँ भी पूछ सकते हैं कि आपकी फ़ेवरेट टीचर कौन सी हैं, उन्होंने कौन सा कलर पहना था, या आपको फेवरेट क्लास में कौन सा काम लगता है, कौन सा फ्रेंड आपका फेवरेट है, आप लंच टाइम में आप किस तरीके से बच्चों के साथ शेयरिंग करते हैं, कौन सी आपको गेम अच्छी लगती है स्कूल में, क्लास में। इस तरीके से बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो उनकी लर्निंग एबिलिटी या फिर स्पीच की एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। यही सारी चीज़ें आपको बाय द टाइम बच्चों को जो है इंक्रीज़ करती है, उनकी नॉलेज को, उनकी वोकेबलरी को, उनकी पावर ऑफ स्पीच को, जिससे वो जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला स्कूल लेवल में और वैसे इन्वायरमेंट में भी, अपनी सोसाइटी में भी एक एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट बन सकते हैं।
और उनके अंदर एक शार्पनेस पैदा होती है जो कि बच्चों में स्कूल लेवल पे ज़रूरी है। इंशाल्लाह ये है कि आपको नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर होंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।